एक बार फिर आप सभी का हिंदी खबर में बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। जहां उत्तर प्रदेश की विधानसभा का मानसून सत्र की शुरुआत धमाकेदार रही। सत्र के पहले ही दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश की सारी रणनीति को फेल कर दिया। योगी सरकार ने इस सत्र में एक दिन 24 घंटे तक विकास के मुद्दे पर चर्चा कराने का प्लान बनाया, तो वहीं विपक्ष ने बिजली के निजीकरण, स्कूलों के मर्जर और कानून व्यवस्था पर घेरने की रणनीति तैयार की। लेकिन सत्र के पहले दिन सदन में जब नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने गोरखपुर के बहाने पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भड़क उठे और उन्हें आईना दिखाते हुए अखिलेश के 2017 के पहले के शासन की याद दिला दी। सपा पर प्रहार करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी और लोकतंत्र नदी के दो छोर हैं और सपा को विकास नहीं बल्कि अव्यवस्था पसंद है। साथ ही योगी आदित्यनाथ संभल के जरिए भी अखिलेश की पार्टी पर करारा प्रहार करते हुए नजर आए। देखिए हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। विकास के लिए आप लोग कुछ नहीं किए। अपने समय में विकास का आपका कोई एजेंडा नहीं था। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार विकास कराना चाहती है तो आपको इसमें भी बुरा लगता है। विधानसभा में योगी हुए फायर, संभल के मुद्दे पर सपा पर करारा प्रहार। मॉनसून सत्र के पहले दिन गरजे सीएम योगी, अखिलेश के नेताओं को सुनाई खूब खरी खोटी। समाजवादी पार्टी की चारों सरकारों के समय में जो भय और दहशत था, जो उनसे गुंडा टैक्स वसूली किया जाता था, उसके कारण व्यापारियों में आपके प्रति जो आक्रोश है, बार बार उसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ा था और व्यापारी इसी बात को लेकर आशंकित थे। माता प्रसाद पांडे ने गोरखपुर का मुद्दा उठाया, योगी ने सपा को संभल को लेकर घेरा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर जिस तरह की आशंका जताई जा रही थी, उसकी शुरुआत ठीक वैसी ही हुई। सत्र के पहले ही दिन सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली, जिसमें सपा की ओर से नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने गोरखपुर का मुद्दा उठाया, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार की ओर से मोर्चा संभालते हुए सपा के नेताओं को धो डाला। मैं यहां से अपने नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद के साथ जा रहा था तो रास्ते में सीहा पार से ही कार्रवाई शुरू हो गई, क्योंकि जो पुलिस की गाड़ी लगाई गई थी कि आगे चलेगी, वो पीछे हो गई। मैंने कहा भाई क्यों पीछे हो रहे हो, आगे क्यों नहीं चल रहे हो? तो कहा मेरी गाड़ी खराब है। मैं सर्किट हाउस गया, वहाँ कोई बात नहीं हुई, लेकिन जब पाड़े हाथा पहुँचा तो आपके पार्टी के लोग, अगर पुलिस रोक देती तो कोई बर्फवा नहीं था। मैं संभल जाना चाहता था, आपने रोक दिया, मैं रुक गया। बहराइच जाना चाहता था, आपने रोक दिया, मैं रुक गया। आपके पार्टी के कार्यकर्ता वहां खड़े होकर के भटे भले नारे लगा रहे थे, रोक रहे थे। हमारे आगे जो दो गाड़ी चल रही थी उसको तोड़ दिया। समाजवादी पार्टी और लोकतंत्र, ये नदी के दो अलग अलग छोर हैं। इनका सुनिए में कब से विश्वास हो गया है, कब से लोकतंत्र में लोगों का विश्वास हो गया, इनके मुंह से ये शब्द शोभा नहीं देते हैं। स्वाभाविक रूप से संभल में जो नंग तांडव इन्होंने समाजवादी पार्टी सरकार के समय किया था, आज जब वहां पर उसका शुद्धिकरण का अभियान चल रहा है, तो अगर आपको हवन डालना है तब तो ठीक बात है, लेकिन अनावश्यक रूप से हर एक जगह न्यूसेंस क्रिएट करना, अपनी नकारात्मकता से उस क्षेत्र के विकास को अवरुद्ध करना। दरअसल प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने गोरखपुर के विरासत गलियारे के चौड़ीकरण और वहां के व्यापारियों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जब वे वहां उनसे मिलने गए तो उनके साथ अभद्रता की गई।
उन्हें रोकने की कोशिश की गई, उनकी गाड़ी को तोड़ने की कोशिश हुई। इसको लेकर माता प्रसाद पांडे ने सवाल उठाया कि लोकतंत्र में अगर मुख्यमंत्री के क्षेत्र में उनकी ही पार्टी के लोग ऐसा करेंगे तो लोकतंत्र कैसे जीवित रहेगा। जिसके बाद तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसे भड़के कि सदन में उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेताओं की बखिया उधेड़ कर रख दी। सीएम योगी ने अखिलेश राज की नाकामियों को गिनाते हुए सपा पर प्रहार किया। विरासत गलियारे के चौड़ीकरण और व्यापारियों की समस्या को उठाया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से जब वो उनसे मिलने के लिए जा रहे थे तो गोरखपुर में उन्हें उनसे मिलने नहीं दिया गया और उनकी गाड़ी तोड़े जाने का भी प्रयास किया। और उन्होंने साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि जब मुख्यमंत्री के क्षेत्र में ही लोकतंत्र की हत्या हो रही है तो और जगहों पर किस तरीके के हालात होंगे समझे जा सकते हैं। जिसके बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के ऊपर भड़क गए और उन्होंने साफ तौर पर समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही थी उन सभी चीजों को साफ तौर पर सामने रखा। मॉनसून सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी पीडीए की पाठशाला को लेकर हुई गिरफ्तारी और बाढ़ जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश में है और सपा ने सोचा था कि पहले ही दिन गोरखपुर के गलियारे का मुद्दा उठाकर योगी सरकार को घेरने में उनकी पार्टी कामयाब हो जाएगी। लेकिन अखिलेश का ये दांव उल्टा पड़ गया और सदन में जैसे ही नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने गोरखपुर का मुद्दा उठाया उसके बाद योगी ने सपा को उसके ही जाल में फंसा लिया। सपा पर प्रहार करते हुए सीएम योगी ने कहा कि लोकतंत्र शब्द पर सपा को कब से भरोसा होने लगा। समाजवादी पार्टी और लोकतंत्र नदी के दो छोर। संभल में सपा ने किया था नग्न तांडव। मासूम बच्चों की मौत पर भी चुप रही सपा। व्यापारी नहीं भूले हैं सपा राज का गुंडा टैक्स। सपा ने व्यापारियों की राह में बिछाए थे रोड़े। सपा के प्रति व्यापारियों में अब भी है जबरदस्त आक्रोश। सपा को विकास नहीं अव्यवस्था पसंद। भाजपा और एनडीए की सरकार चाहती है विकास। सपा की छोड़ी नकारात्मक विरासत को मिटा रही सरकार। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माता प्रसाद पांडे को ये भी कहा कि वो सपा के प्रतिनिधि मंडल के पहुंचने से 3 दिन पहले विरासत गलियारे में गए थे। वहां उन्होंने एक एक व्यापारी से बात की थी। ये सबसे पुराना बाजार है, लेकिन कंजेशन होने के नाते और अतिक्रमण होने की वजह से वहां पर उस कंजेशन को दूर कर सड़क बनाई जा रही है। साथ ही सीएम योगी ने ये भी कहा कि माता प्रसाद पांडे और सपा के बाकी नेताओं का व्यापारियों ने इसलिए विरोध किया क्योंकि उन्हें डर था कि वो लोग विकास में बाधा डालने पहुंचे हैं। गाड़ी के सामने आ गए, बोनेट पीटने लगे, फाटक खोल के खींचने की कोशिश की। हम फाटक बंद कर लिए, उनको समझाए कि इस तरह से प्रदर्शन नहीं होता, हम लोग बहुत किए हैं, आपको जो कहा लीजिए हमको जाने दीजिए। वो नहीं जाने दे रहे थे। इतने में हमारे पीछे के लोग जब आ गए, पुलिस खड़ी कुछ बोल ही नहीं रही थी। जब हमारे लोग आ गए तो जो पुलिस को लगा अब लड़ाई हो जाएगी तो आपके लोगों को हटाया। मैं ये कहना चाहता हूँ, लोकतंत्र में अगर मुख्यमंत्री के क्षेत्र में और मुख्यमंत्री के पार्टी के लोग इस तरह से किसी नेता के साथ करेंगे तो लोकतंत्र कैसे जीवित रहेगा। लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। उस मार्ग को बनाने के लिए एक एक व्यक्ति, एक एक व्यापारी को कंपनसेशन देने की बात 3 दिन पहले मैंने स्वयं उस क्षेत्र का दौरा करने की बात की थी। उसके बाद राजनीति करने के लिए आप गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बल्कि गोरखपुर के व्यापारियों ने आपका विरोध किया था। क्योंकि विरोध इसलिए नहीं किया था क्योंकि केवल वहीं का व्यापारी नहीं, प्रदेश भर के व्यापारी में समाजवादी पार्टी की चारों सरकारों के समय में जो भय और दहशत था, जो उनसे गुंडा टैक्स वसूली किया जाता था, उसके कारण व्यापारियों ने आपके प्रति जो आक्रोश है बार बार उसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ा था। और व्यापारी इसी बात को लेकर आशंकित थे कि उनके विकास के लिए कोई कार्य हो रहा है, उसमें फिर विघ्न बाधा पैदा करने के लिए आप गए होंगे। और व्यापारियों ने इस चीज का विरोध किया था कि भाई आप वहां बिना बुलाए मेहमान आकर के टपक पड़े हैं, विघ्न बाधा पैदा कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। अरे तो आपका सम्मान किया व्यापारियों ने। अगर कोई और होता तो बहुत कायदे से उनको सही ढंग से जवाब भी देते।
गोरखपुर में विरासत गलियारा विकास निर्माण कार्यों के चलते अतिक्रमण के बीच आ रही दुकानों को तोड़े जाने और चौड़ीकरण को लेकर इस साल जून में व्यापारियों और प्रशासन के बीच विवाद शुरू हो गया था, जिसके बाद सपा इस मुद्दे को भुनाने में जुट गई और 25 जून को व्यापारियों से बात करने के लिए नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे की अगुवाई में समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल गोरखपुर पहुंचा था, जिसके बाद सपा और बीजेपी के नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली थी। जिसके बाद अखिलेश यादव ने उस वक्त योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि हाथा नहीं भाता और पीडीए नहीं लुभाता, जिस वजह से साजिश के तहत गरीब और पीडीए के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। और अब यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन भी इस मुद्दे पर जमकर हंगामा देखने को मिला, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश राज का पूरा काला चिट्ठा खोलकर रख दिया और गोरखपुर से शुरू हुई बात संभल तक पहुंच गई। योगी ने कहा कि संभल हो, बहराइच हो या गोरखपुर, सपा की करतूतों से सभी वाकिफ हैं। सपा शासन में मासूम बच्चे बीमारी से दम तोड़ते थे, व्यापारियों की राह में रोड़े अटकाए जाते थे, उनके ऊपर गुंडा टैक्स लगाया जाता था, जिस वजह से व्यापारी उनसे नाराज हैं। और इन व्यापारियों की हर समस्या को दूर करते हुए अगर एनडीए सरकार विकास करना चाहती है तो समाजवादी पार्टी को इसमें भी बुरा लग रहा है। संभल हो, बहराइच हो या गोरखपुर, ये समाजवादी पार्टी हर जगह यही करती है। समाजवादी पार्टी से उम्मीद की ही नहीं जा सकती है कि वो सुरक्षा की बात करेंगे और अच्छा विकास का कार्य कर सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी में राम राज्य लाने के मिशन में जुटे हुए हैं। यूपी के लिए जो सबसे चुनौतीपूर्ण काम था वो था यूपी को अपराध मुक्त, भय मुक्त और माफिया मुक्त बनाना। इसके लिए सीएम योगी ने सख्त रवैया अपनाया। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराध और अपराधियों पर लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई और योगी सरकार की मजबूत कानून व्यवस्था देश ही नहीं विदेशों में भी सुर्खियों में है। पिछले 8 साल में यूपी पुलिस ने 15,000 से ज्यादा मुठभेड़ की कार्रवाइयां की। इस दौरान 30,694 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इस दौरान पुलिस पर हमला करने वाले 9,467 अपराधियों के पैर में गोली लगी, जबकि 240 से ज्यादा खतरनाक अपराधियों को एनकाउंटर में ढेर कर यमलोक पहुंचाया गया है। सीएम योगी ने एक तरफ अपराधियों का सफाया किया, दूसरी तरफ उनकी अवैध संपत्तियों को भी बाबा के बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया। और योगी सरकार के इस जीरो टॉलरेंस नीति के तहत की जा रही ताबड़तोड़ कार्रवाई से सबसे बड़ा लाभ प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मिला है। भयमुक्त माहौल में निवेशकों का विश्वास बढ़ा, जिससे उत्तर प्रदेश देश के सबसे तेजी से विकसित होने वाले राज्यों में शामिल हुआ। डिफेंस कॉरिडोर, डेटा सेंटर, फिल्म सिटी, औद्योगिक गलियारों जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स में निवेश लगातार आ रहा है। इन परियोजनाओं ने लाखों लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं। आप लोगों ने अपने समय में तो कुछ किया नहीं। वहां के मासूम बच्चे दम तोड़ते थे बीमारी से। इंसेफ्लाइटिस से 700 से लेकर 1500 बच्चों की प्रतिवर्ष मौत होती थी। आपकी विधानसभा के भी और सिद्धार्थनगर जनपद के भी सैकड़ों बच्चे मरते थे। कभी आप लोग कुछ नहीं किए, विकास के लिए आप लोग कुछ नहीं किए। अपने समय में विकास का आपका कोई एजेंडा नहीं था। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की ये सरकार विकास कराना चाहती है तो आपको इसमें भी बुरा लगता है। विधानसभा के अंदर सीएम योगी अक्सर सपा नेता शिवपाल यादव और माता प्रसाद पांडे पर तंज कसते नजर आते हैं। और इस बार भी सत्र के पहले दिन एक लम्हा ऐसा आया जब मुख्यमंत्री ने माता प्रसाद पांडे को इशारों में ये समझाने की कोशिश की कि उनके कंधे पर बंदूक रखकर फायरिंग की जा रही है और उन्हें इससे बचने की जरूरत है। सीएम योगी ने माता प्रसाद पांडे से कहा कि पांडे जी, आप इतने वरिष्ठ हैं, लोग आपको अनावश्यक रूप से मोहरा बनाकर आपके कंधे पर बंदूक रखकर निशाना साधने का प्रयास कर रहे हैं। आपको इस उम्र में ये सब नहीं होने देना चाहिए। पांडे जी, आप तो इतने वरिष्ठ हैं, लोग आपको अनावश्यक रूप से मोहरा बना करके आपके कंधे पर बंदूक रख करके, अब आपको कम से कम इस उम्र में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस उम्र में सब नहीं होने देना चाहिए। जो आपके कंधे में बंदूक रख करके निशाना साधने का प्रयास कर रहे हैं। आपके 3 दिन पहले मैं स्वयं उस विरासत गलियारे का दौरा किया था, मालूम है ना। मैं एक व्यापारी से बात किया था,
और बातचीत करके वो गोरखपुर के सबसे पुरानी मंडी है, आप तो गोरखपुर में पढ़े भी हैं, और सबसे पुराना बाजार है, लेकिन कंजेशन होने के नाते, अवैध कब्जा होने के नाते वहां पर उस कंजेशन को दूर करके आज सड़क बनाई जा रही है। मॉनसून सत्र के दौरान यूपी विधानसभा के अंदर तो हंगामा हुआ ही, विधानसभा के बाहर भी सपा के नेताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सपा विधायकों और विधान परिषद सदस्यों ने बाढ़, पीडीए पाठशाला, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि प्रदेश में बाढ़ से हजारों लोग प्रभावित हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है, कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है, लेकिन सरकार इन मुद्दों पर संवेदनशील नहीं है। समाजवादी पार्टी के जो तमाम विधायक हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में जो बाढ़ है, पीडीए पाठशाला पर जो प्रशासन की कार्रवाई हो रही है, इसके अलावा जो कानून व्यवस्था है, जो बिजली का निजीकरण किया जा रहा है, इन तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर देखिए समाजवादी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता, देखिए पीडीए पाठशाला का जो एक वो फ्रेम है वो लेकर भी यहाँ पर समाजवादी पार्टी के विधायक पहुंचे, क्योंकि पीडीए पाठशाला को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी आक्रामक है। और जिस तरह से सरकार की कार्रवाई हो रही है, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि कोई स्कूल मर्जर नहीं किया जाता, जबकि इनका आरोप है कि तमाम जो स्कूल है उसको मर्जर किया जा रहा है। ये देखिए पीडीए पाठशाला को लेकर यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो विधायक है, एमएलसी है, वो पहुंचे हुए हैं। तमाम जो उत्तर प्रदेश में मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर यहाँ पर समाजवादी पार्टी के विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं। मधुशाला आप चलाइए, मधुशाला हम चलाएंगे, पीडीए पाठशाला, ये तमाम जो बैनर हैं, इन बैनर को लेकर यहाँ पर जो तमाम समाजवादी पार्टी के विधायक हैं वो पहुंचे हुए हैं। ये पूरा प्रतिपक्ष मुद्दा विहीन है, इनके पास कोई विषय नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, बेवजह का ड्रामा करना इनका पसंद है, कोई विषय इनके पास नहीं। इनको क्या लेना देना इन बातों से? भारत विकसित बने, प्रदेश विकसित बने, प्रदेश आत्मनिर्भर बने, उनसे इनका कोई सरोकार नहीं, कोई लेना देना नहीं। इस पर कैसे बात कर सकते? इनका कोई विजन ही नहीं है, बस जाति का जहर। समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान पीडीए पाठशाला के पक्ष में होर्डिंग और विशेष कपड़े पहनकर आए हुए थे। अतुल प्रधान ने कहा कि समाजवादी पार्टी पाठशाला चला रही है, लेकिन उन पर एफआईआर दर्ज की जा रही है और मॉनसून सत्र के पहले दिन ही विपक्ष के तेवर से साफ है कि आने वाले दिनों में सदन में तीखी नोकझोंक और हंगामे की संभावना बनी रहेगी। कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए मधुशाला, हमें चाहिए पाठशाला। और आप पक्का समझिए ये पूरी सरकार गरीबों को उससे शिक्षा से वंचित करना चाहती है और गरीब लोगों को कहीं ना कहीं शराब की दलदल में धकेलना चाहती है, नशे की दलदल में धकेलना चाहती है। इसका संदेश सीधा है कि दारू का ठेका नहीं खुलना चाहिए और स्कूल खुलने चाहिए नए, और पुराने जो स्कूल हैं उनको खोले रखना चाहिए और नए स्कूल भी रखने। पीडीए पाठशाला का मतलब 38% पिछड़ों को धोखा देना, मुसलमानों को 20% वोट लेना, उनको भी धोखा देना, यही तो काम पीडीए का है। पीडीए पाठशाला में पढ़ाया जा रहा है ऐसे अखिलेश डी से डिम्पल, प से परिवार, अखिलेश और डिम्पल का ही परिवार पीडीए है, और सब क्या करेंगे? नहीं तो ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो संविधान है उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, प्रदेश की जनता को धोखा दे रहे हैं। संविधान से अलग होकर के आप पीडीए चलाएंगे, अखिलेश और डिम्पल का परिवार, तो ये नहीं चलेगा। जो उनके कार्यकाल में पढ़ाया गया है वही न बताएंगे। उनके कार्यकाल में 800 दंगे हुए, 1200 लोगों की जान की हानि हुई, सहारनपुर में दंगे हो रहे थे, लोग मारकाट हो रहा था, एसएफआई में नाच देख रहे थे, उसी पार्टी की, वो समाजवादी पार्टी की बात हो रही है ना। लाइन की बात करते हैं। आज पूरी सरकार, आज देख 8.5 साल के लगभग हो गया, एक भी दंगे नहीं हुए, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा, और उनकी सरकार का तुलना कर लीजिए, ये क्या बोलेंगे ये सब? यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले सीएम योगी ने सत्र की महत्ता, सरकार की योजनाओं और विकसित उत्तर प्रदेश के विजन को रेखांकित करते हुए कहा था कि ये सत्र स्वतंत्रता के अमृत काल के तीसरे वर्ष में होने के साथ साथ राज्य के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार विकसित यूपी का विजन लेकर आगे बढ़ रही है। इस विजन को नीति आयोग और विशेषज्ञों के सहयोग से तैयार किया गया है, जिसमें समाज के हर वर्ग की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी।
और 13-14 अगस्त को लगातार 24 घंटे इस विजन पर सदन में चर्चा होगी। उन्होंने सभी दलों से सार्थक और रचनात्मक चर्चा की अपील की ताकि समय का सदुपयोग हो और नकारात्मकता से बचा जा सके, लेकिन हंगामे की वजह से पहले दिन ही कार्यवाही पूरी नहीं हो पाई। आगामी 25 वर्ष की कार्य योजना को लेकर के सरकार अपने विजन को सदन के पटल पर रखेगी और उस कार्यक्रम को एक समय सीमा के अंदर तैयार करते हुए विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के इस संकल्प को आगे बढ़ाने की चर्चा का केंद्र बिंदु हमारा सदन बनेगा। मेरी अपील होगी कि सरकार ने पिछले 8-8 वर्ष के अंदर प्रदेश के विकास को लेकर के, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लेकर के, प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, प्रदेश में गरीब कल्याण को लेकर के, समाज के हर एक तबके को लेकर के, क्या गांव है, क्या गरीब है, क्या किसान है, क्या श्रमिक है, क्या युवा है, क्या महिलाएं हैं, क्या व्यापारी हैं, इन सबके उत्थान के लिए बेहतरीन प्रयास किए हैं और उसकी चर्चा देश के अंदर भी होती है। देश उसको सराहता है। तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने उसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। योगी आदित्यनाथ न केवल एक बेहतर मुख्यमंत्री हैं, बल्कि एक बेहतर मैनेजमेंट करने वाले शख्स भी हैं। और जब से उन्होंने यूपी की कमान संभाली है, विपक्ष का सफाया हो गया है। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव को छोड़ दें तो पिछले 8 साल के दौरान हर चुनाव में योगी का डंका बजा है। और अगर इसी तरह से योगी का जलवा जारी रहा तो फिर 2027 में योगी आदित्यनाथ को जीत की हैट्रिक लगाने से कोई नहीं रोक पाएगा। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।